सुनिए, इब्न बतूता साहब के ताक़ुब में इब्न इंशा साहब लिखते हैं, 6 बजे थे या 7 सही याद नहीं, लेकिन इस रोज़ कोलंबो स्टेशन पर बोनी आम ही से हुई। टिकट की खिड़की अभी बंद थी क्योंकि बुकिंग क्लर्क गुस्लखाने में गए हुए थे। अजब उजाड़-उजाड़ सा स्टेशन था। रब से कोई 30 बरस पहले का मंज़र पेश करता था। लुधियाने का स्टेशन याद आ गया, लेकिन कोलंबो का स्टेशन इतना बड़ा नहीं था। बाज़ पटरियाँ तो ज़ंग-आलूद भी थीं। हो सकता है अक्सर बारिश की वजह से ये कैफ़ियत हो, लेकिन हमें यही गुमान हुआ कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद से इन पटरियों पर कोई रेल नहीं आई। इंजन भी धुआंधार, पुरानी वज़ा के छक-छक करते जो हमने बचपन में देखे थे, जिनकी पीठ पर ऊँट की तरह कोहान निकले रहते थे। हमारे पास फ़कत 2 छोटे-छोटे ब्रीफ़केस थे, जिनके लिए कुली की ज़रूरत न थी। कराची और लाहौर के कुली एक बार में जितना भार उठा लेते हैं, 2-2 बिस्तर, एक इस बगल में, एक दूसरी बगल में, 2-2, 3-3 सूटकेस, एक पर एक टिका हुआ, फल की टोकरियाँ, सुराहियाँ, नाश्तेदान वग़ैरह। इसको देखते हुए हम जैसे 10 मुसाफ़िरों के लिए कुली बहुत था, लेकिन हमें देखते ही 4-6 नंग-धड़ंग कुली भागते हुए आए। एक ने हमारा ब्रीफ़केस थामा, जिसमें 2 कमीज़ें और 2 पजामे थे। एक ने डॉक्टर साहब का। हमारे हाथ में एक अख़बार था। एक कुली उसे उठाने पर मुसिर था। डॉक्टर अख्तर हुसैन के हाथ में 3 कैसल की डब्बी थी, सिगरेट की डब्बी थी। एक उसके दर पे हुआ।